हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हिंदी गद्य बीए थर्ड सेमेस्टर की जो क्लास है न्यू बैच की वो हमने शुरू कर दी है। और जैसा कि आपको पता है कि सक्सेस मास्टर पॉइंट पर आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा यूनिट कंप्लीट कराया जा रहा है और एक सीक्वेंस में आपके हर एक टॉपिक पर वीडियोस अपलोड की जा रही है। तो बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी गद्य की भी क्लास हमने शुरू कर दी है। यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं मैंने, और आज की वीडियो में यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय, यानी हिंदी गद्य की जो महत्वपूर्ण विधा हैं उन विधाओं के बारे में पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कहानी के बारे में। तो हम कहानी के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे और जितनी भी विधाएं हैं सब पर अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगी। एक वीडियो में बस एक विधा के बारे में पढ़ाएंगे आपको, ताकि आप अच्छे से सबके बारे में समझ सकें। इसके पहले की वीडियोस के लिए मैं लिंक आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदर सभी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कहानी के बारे में। यूनिट नंबर 1 में आपने कहानी का उद्भव और विकास ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो जितने भी विधाओं के बारे में आपने यूनिट नंबर 1 में उनका इतिहास पढ़ा, उनके विकास के बारे में पढ़ा, किस किस युग में वो आगे बढ़ा, तो उन सभी विधाओं के बारे में अब आपको पढ़ना है कि वो सारी विधाएं हैं क्या और उनके लेखक कौन हैं, मुख्य कहानीकार कौन है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो देखिए, स्वात नत्रियोत्तर काल का परिवेश एक नवीन भाव भूमि निर्माण करने में सक्षम भी रहा। विभाजन का विभीषिका, मूल्यों का ह्रास, बढ़ती आर्थिक विषमता से आम आदमी का मोह भंग हो गया और इस तत्कालीन वास्तविकता और उससे उत्पन्न पीड़ा को समूचे परिवेश के साथ चित्रित करने में पुरानी पीढ़ी का कथाकार पूर्णतः समर्थ नहीं हो सका। यानी जो समाज की व्यवस्थाएं थी, जो समाज की समस्याएं थीं, उनका पूरा एक चित्रित करना कहानी के माध्यम से। तो जो पुराने पीढ़ी के कथाकार थे, कहानीकार थे, वो उसमें सक्षम नहीं हो पाए, उनका चित्रित नहीं कर पाए, उनके बारे में सही से लिख ना सके। इसी कालखंड में नई पीढ़ी उपजी जिसमें सामाजिक यथार्थ के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। यानी कि जो सामाजिक यथार्थ है, जो रियलिटी है, तो उस पर उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ कि जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो वास्तविकता है, तो उनके बारे में लिखा जाए। और जब आप कहानी पढ़ते हैं, देखिए बहुत सारे लेखक की कहानी ऐसी होती है जो समाज में हो रही वास्तविकता का ही वर्णन करती है कि पढ़कर लगता है हमें ऐसा कि हाँ, सच में ऐसा हमें देखने को मिलता है। अपने आसपास के परिवेश में, अपने आसपास रहने वाले लोगों में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो पुरानी पीढ़ी तो नहीं उसका वर्णन सही से कर पाई, लेकिन जो नई पीढ़ी उपजी तो उनके अंदर लगाव उत्पन्न हुआ, जिसने कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से कहानी को एक नया रूप भी दिया। और इस नए रूप ने नई कहानी का नाम स्वीकार करके आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया। इसे नई कहानी के रूप नाम दिया गया। सन 1954 में कहानी पत्रिका फिर आरंभ हुई, जिसने कहानी के नए रूप की चर्चा की और यहीं से नई कहानी की पहचान फिर से शुरू हो गई। और इसी समय हंस के अर्धवार्षिक अंक में मोहन राकेश, मार्कंडेय, हरिशंकर आदि की कहानियाँ भी प्रकाशित हुई हंस में। तो देखिए, इनको नई कहानियों का नाम दिया गया कि फिर से कहानी का एक नया रूप सामने आया और कहानी को नई कहानी का नाम देकर उसको फिर से आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर आप देखिए, नामकरण दिया है कि कैसे कहानी का नामकरण हुआ। नई कहानी का नामकरण नई कविता की तर्ज पर हुआ था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम दुष्यंत कुमार ने कल्पना जनवरी 1956 में नई कहानी परंपरा और शीर्षक लेख में किया था। तो इसका नया नाम पड़ गया नई कहानी। उसके बाद डॉक्टर नामवर सिंह ने आज की हिंदी कहानी लेख कहानी जनवरी 1956 में नई कहानी नाम की आवश्यकता महसूस की और इस नाम को लेकर विभिन्न चर्चाएं भी हुई, परंतु यह नाम सभी की चेतना में समा गया। और स्वरूप देखिए, विभिन्न विद्वानों ने नई कहानी की मूल संवेदना लेख में इसके सामाजिक सीमाओं के अंतर्गत अपने यथार्थ, युग, समय, परिवेश और व्यक्ति को देखने, परखने एवं मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को बताते हुए यथार्थ को उचित संदर्भों में संप्रारता के साथ अभिव्यक्ति देने का भी प्रयत्न कहा।
ये सब उसके स्वरूप हैं। डॉक्टर नामनरेश मिश्र ने क्या कहा कि आज का हिंदी साहित्य संवेदना और दृष्टि ने इससे सामूहिक रूप से अनुभूति के स्तर पर बदलते हुए सामाजिक जीवन की पहचान की कहानी कहा कि जो सामाजिक जीवन में हो रहा है उसको दिखाने वाली जो चीज़ें हैं वो कहानी है। कहानी के माध्यम से जो लेखक होते थे समाज में फैली चीज़ों को दिखाया करते थे। कमलेश्वर ने क्या कहा? कमलेश्वर ने नई कहानी के सभी पहलुओं पर पर्याप्त विचार भी किया। उनके अनुसार यथार्थ परिवेश में आदमी को देखने वाली व्यक्ति की निजता को समादर देने वाली परंपरा विकास पद्धति को अस्वीकार करने वाली कहानी नहीं है। नई कहानी ने जीवन की सारी संगतियों, विसंगतियों और दबावों को भी महसूस किया। अर्थात नई कहानी पहले और मूल रूप से जीवनानुभव है, उसके नई कहानी की भूमिका बाद की कहानी है। यानी कहानी जो है पहले क्या है, जीवन का अनुभव देती है, जीवन के बारे में बताती है। कहानी के माध्यम से लेखक जीवन और समाज की वास्तविकता को दिखाते हैं। देखिए मुख्य कहानीकार देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य कहानीकार थे जिन्होंने कहानियाँ लिखी। तो ये आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। यह सूची पर्याप्त लंबी है, फिर भी कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। इसमें आपको सभी के नाम देखने को मिलेंगे। मोहन राकेश का सौदा, निर्मल वर्मा का रिश्ते, कमलेश्वर का आत्मा की आवाज़। जो ब्लैक से डार्क लिखा हुआ है वो राइटरों के नाम है, ठीक है, राइटर्स के नाम है। रंगे राघव का गरल, कहानियों के नाम ब्रैकेट में दिए गए हैं। कृष्णा सोबती का बादलों के घेरे, मार्कंडेय का साबुन, रेणु का रसप्रिया, धर्मवीर भारती का गुल की बन्नो, राजेंद्र यादव का एक कमज़ोर लड़की की कहानी, राजकुमार की कहानी छुट्टियाँ, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर, भीष्म शाहानी की चीफ की दावत, शिव प्रसाद सिंह की बिंदा महाराज, मन्नू भंडारी की मैं हार गई, शेखर जोशी की बदबू, कृष्णा सोबती की डार के बिछड़ू, उषा प्रियमवदा की वापसी। ये बहुत अच्छी कहानी है, इन सभी पर मैं अपलोड करूँगी वीडियो, तो आप पढ़िएगा। बहुत अच्छी कहानी है वापसी। नरेश मेहता की एक समर्पित महिला, मधुकर गंगाधर की डिबरी आदि ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं और ये लेखक के नाम हैं। कहीं कहीं सिलेबस में वापसी दी भी होगी तो मैं पढ़ाऊंगी तो आपके लिए आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं नई कहानी का महत्व। देखिए नई कहानी सीधे जीवन से जुड़ी है क्योंकि इसमें जीवन की चीज़ें दिखाई जाती हैं। मध्यम वर्ग की उनकी खूबियों और खामियों के साथ पहली बार साहित्य के स्तर पर प्रस्तुत किया गया था इसको, कि मध्यम वर्ग की क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, उनकी समस्याओं को पहली बार साहित्य के स्तर पर प्रस्तुत किया गया, कहानी के माध्यम से दिखाया गया। समकालीन यथार्थ और उसके समूचे परिवेश को गहराई से पकड़ती हुई यह कहानी व्यक्ति की पीड़ा से सीधे जुड़ती दिखाई पड़ी कि व्यक्ति की क्या पीड़ा है, समाज में क्या लोगों की दिक्कतें हैं, और यथार्थ यानी रियलिटी से जुड़ी हुई ये कहानी हमें दिखाई दी। देखिए राइटर्स जो होते थे वो जब कहानी लिखा करते थे तो समाज में हो रही जो भी दिक्कतें थी, समस्याएं थी, लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, उनको अपने कहानी के माध्यम से दिखाया करते थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सीधे लोगों की पीड़ा से जुड़ती हुई दिखाई दी। इस पीड़ा को मात्र व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सार्वजनिक स्तर पर भी दिखाया गया। सामाजिक बोध के साथ एक नया रूप भी इसको मिला। आज़ादी के बाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से होने वाले परिवेश को नई कहानी ने गहराई के साथ उद्घाटित करने का सच्चा प्रयास भी किया है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी चीज़ों को दिखाया गया। मूल्यों और परंपरागत नैतिकताओं को इस कहानी ने बदलते परिवेश के संदर्भ में ही देखा। उनके व्यवहारिक पक्ष को परख कर उनका मूल्यांकन विवेकसंगत ही किया। व्यक्ति और समाज के जीवन की वे समूची विसंगतियाँ जो दोहरे मानदंडों के कारण पनप रही थी और समाज और अपने समूचे यथार्थ के साथ बड़ी बेबाकी से इसने उभर कर सामने आई। कहानी के माध्यम से ये जो चीज़ें थीं जो पनप रही थी मानदंडों के कारण, वो सब कहानी के माध्यम से उभर कर सामने आई। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ ने लिखा भी है कि नई कहानी का चिंतन परंपरागत मूल्यों और नैतिक मान्यताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है।